और अब खबर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की, जिन्होंने 20 अगस्त को हुए हमले के बाद एक बार फिर जन सुनवाई को शुरू कर दिया। आज भी उन्होंने कई लोगों की समस्याओं को सुना और मदद का पूरा भरोसा दिया है। लेकिन इस दौरान वहां सुरक्षा का दिल्ली पुलिस कैसा चक्रव्यूह तैयार किए हुए थी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर एक बार फिर से जन सुनवाई शुरू हो गई है और सुरक्षा पर बेहद ही खास ध्यान रखा गया है। आज 20 साल से मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरा भाई है, उसका एक्सीडेंट हो गया था 1 जुलाई को, तो वी आर अरेंजिंग फंड्स फॉर हिम। 20 अगस्त को हुए हमले के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बार फिर जन सुनवाई की, लेकिन इस बार तरीका बदला हुआ था। सीएम पहले लोगों से खुलकर मिलती थी, लेकिन इस बार वो जहां बैठी थी उनके आसपास सुरक्षा का कड़ा घेरा था। फरियादी और सीएम के बीच का फासला ज्यादा रखा गया था। फरियादी के लिए एक माइक भी लगाया गया था, जिससे उनकी बात को ठीक से सुना जा सके। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अपनी समस्या लेकर, उनमें जो है दरअसल गैप बना रहे, ये खास ध्यान रखा है। और घेरा एक दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा बनाया गया है चारों तरफ, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो पाए। और दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक एक करके जो है आगे जो है भेजा जा रहा है, जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे ख़ास ये है कि जन सुनवाई फिर से शुरू हो गई। जो लोगों की समस्या है वो तो सीएम सुन रही है, लेकिन सुरक्षा जो है पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। सीएम की सुरक्षा के लिए इस बार आवास के बाहर FRS वैन की तैनाती की गई थी, जो संदिग्ध की पहचान कर पुलिस को अलर्ट करती है। इस बार जो है एक नई तकनीक का इस्तेमाल जो है दिल्ली पुलिस कर रही है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS, यानी कि इससे संदिग्ध पर नज़र रखी जाएगी। ये जो कैमरा आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा, दरअसल यही जो व्यक्ति यहाँ पर अपनी समस्या लेकर पहुँच रहा है उसके रीड करती है, और उसके बाद अगर वो क्राइम से जुड़ा हुआ है या फिर कोई डाटा है उसका क्राइम का, तो वो सामने आ जाता है। और उसके बाद उस व्यक्ति को यहीं पर रोक दिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है। किसी भी तरह का संदिग्ध जो व्यक्ति है, जिसका क्राइम का बैकग्राउंड है, वो दरअसल मुख्यमंत्री आवास में एंटर नहीं कर पाएगा। साथ ही वहां फोन, बैग या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक लगा दी गई। चेकिंग को सख्त कर दिया गया और इसे लेकर वहां नोटिस भी लगा दिया गया। यहाँ पर एक पेपर लगा दिया गया है जिसमें आप क्या क्या अंदर ले जा सकते हैं। ID प्रूफ आपका साथ होना चाहिए, आधार कार्ड, और कोई भी गवर्नमेंट ID चाहिए अगर आप अंदर जा रहे हो तो। बैग, मोबाइल फ़ोन और अदर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अंदर नहीं ले जा सकते हो। फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी अलाउ नहीं है। तो पूरी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है बड़ा फैसला लिया गया है। और दिल्ली पुलिस और CRPF पहले ही तैनात की गई है। एक घेरा बनाया गया है मुख्यमंत्री के आसपास कि किसी भी तरह की कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो पाए। दरअसल 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर राजेश खिमकी नाम के शख्स ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उस दिन कई लोग अपनी समस्याएं सीएम के सामने नहीं रख पाए थे। लिहाजा दोबारा शुरू हुई जन सुनवाई में वो लोग भी अपनी समस्याएं लेकर सीएम के दरबार में पहुंचे। हमारी समस्या ये है कि हमारा बच्चा मिसिंग हो गया था। बच्चा तो जो है रिकवर करा दिया पुलिस ने, लेकिन बच्चा उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता है। बच्चा कह रहा है या तो हमारा स्कूल ट्रांसफ़र करवाइए या तो फिर हमारे को घर से पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए। मेडिकल प्रॉब्लम है, मेरा भाई है, उसका एक्सीडेंट हो गया था 1 जुलाई को, तो वी आर अरेंजिंग फंड्स फॉर हिम, क्योंकि हमारी सेविंग्स वगैरह सब एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो उसके लिए आए हैं। आज 20 साल से मेरे मकान पे कब्जा कर रखा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरी उम्र है 81 साल, भाग रहा हूँ बात। देखो, मुझे न्याय चाहिए, मकान नहीं चाहिए। मकान मेरा है, मकान मुझे न्याय चाहिए। इस जन सुनवाई के दौरान कई विभागों के अधिकारी भी वहां एक कतार में बैठे नजर आए, ताकि लोगों की समस्याओं को दूर करने में तेजी लाई जा सके। दिल्ली से जी मीडिया के लिए देवेश कुमार की रिपोर्ट।